तालियों के बीच स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। स्वागत करेंगे बीजेपी से ऋषभ तिवारी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय, मंच पर एक तरफ आदित्य जैन, हेमंत पांडे और गौरव चौहान, दूसरी तरफ अनिल अग्रवंशी, अजय अंजाम और सचिन अग्रवाल। हाँ जी अनिल जी। राहुल जी की बात मैं सुना रहा हूं कि एक भाजपाई मेरा सब ले गया, एक भाजपाई मेरा सब ले गया, अरे कांग्रेसी अखियों में आंसू दे गया। अरे एक भाजपाई मेरा सब ले गया, कांग्रेसी अखियों में आंसू दे गया। एक भाजपाई मेरा। अब दूसरे ने पूछा कि कौन भाजपाई तेरा सब ले गया, पंजे की तरक्की में दखल दे गया। अरे कौन भाजपाई ते, फिर म्यूजिक देना पड़ा। तारा रा 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 रा। अंतरा सुनो। उनने कहा भाजपाई कौन सा, इतने सारे हैं। सुनो, उस भाजपाइया की यही है निशानी, घूमे वो विदेशों में जी करे मनमानी। उस भाजपाइया की यही है निशानी, घूमे वो विदेशों में जी करे मनमानी। छोटा भाई बने फिर बड़ा बन जाए, के जूते जू माया सारे कोने में बिठाए, कि बीजेपी की नैया को अकेला खे गया, अरे पंजे की तरक्की में दखल दे गया। ओए एक भाजपाई मेरा सब ले गया, कांग्रेसी अखियों में आंसू दे गया। बोले और कोई बताओ, मैं अभी समझा नहीं, वो बता रहे हैं कि मीठे मीठे भाषणों से सबको लुभाता, रेडियो पे बातें करे हमको फंसाता। नेता मेरी पार्टी के तोड़ लिए ऐसे, जाने वो बेचारे किस हाल में है कैसे, कि जैसे जेठा को ना पता केम छे दया, कि जैसे जेठा को ना पता केम छे दया, पंजे की तरक्की में दखल दे गया। ओए एक भाजपाई मेरा सब ले गया, कांग्रेसी अखियों में। अंतिम सुनो। बोले अब दुखी क्यों हो, तो क्या बोले राहुल जी, ना तो कोई समझौता करने को राजी, खाली पाव कैसे खाऊं मिली नहीं भाजी। ना तो कोई समझौता करने को राजी, खाली पाव कैसे खाऊं मिली नहीं भाजी। सीबीआई ईवीएम उसकी सहेली, वोट मांग मांग थकी पंजे की हथेली, के घर बिना बसा मेरा पद ले गया। अरे कौन भाजपाई तेरी सीटें ले गया, अरे पंजे की तरक्की में दखल दे गया। कौन भाजपाई तेरा सब ले गया। म्यूजिक। सागा धा 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 पा का पा 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 रा 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 रा। सारे गा रे मा गा रे, सारे सारे निसा गा रे मा गा रे रा रा रा। म्यूजिक वाला पार्ट बहुत अच्छा था। वर्ड राहुल गांधी जी को देश समझ में नहीं आ रहा, इनको वर्ड समझ में नहीं आ रहा, इसलिए म्यूजिक अच्छा है। हाँ, लेकिन आपको अभी सब कुछ समझ में आएगा। धन्यवाद। गिरा हूं जैसे मैं हर बार, गिरेगी वैसे ही सरकार। रुपया बोलता है, रुपया बोलता है, रुपया बोलता है, रुपया बोलता है। विदेशों में उलझा व्यवहार, विदेशों में उलझा व्यवहार, फंसा है सागर में व्यापार। रुपया बोलता है, रुपया बोलता है। भाजपा कर क्या रही है अजय जी? डॉलर के उठते पांवों की, या ट्रंप करे उन दावों की।
डॉलर के उठते पांवों की या ट्रंप करे उन दावों की। इन्हें चिंता नहीं है घावों की, इन्हें चिंता सिर्फ चुनावों की। इन्हें चिंता सिर्फ चुनावों की। विपक्षी रोज करे हैं वार, विपक्षी रोज करे हैं वार, किरकिरी में सारा किरदार। सिंहासन डोलता है, सिंहासन डोलता है, सिंहासन डोलता है। और इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे बंगाल में चुनाव, असम में चुनाव, केरल में, तमिलनाडु में। और असलियत क्या है? पहले जैसा सम्मान नहीं, आसाम भी अब आसान नहीं। और अब बच्चों समझना, पहले जैसा सम्मान नहीं, आसाम भी अब आसान नहीं। बंगाल में दीदी हावी है, केरल में कोई प्लान नहीं, केरल में कोई प्लान नहीं। अजय भैया, चेन्नई में 54, चेन्नई में 54, शुरू है अब सीरीज ऑफ हार। ये वोटर बोलता है, ये वोटर बोलता है, गिरा हूं जैसे मैं हर बार, गिरेगी अब की ये सरकार। रुपया बोलता है, रुपया बोलता। मुझको चुप करा दोगे, इनको चुप करा दोगे, रुपए को कैसे चुप कराओगे? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ताली बजाओ यार, ताली बजाओ। हाँ, थैंक यू। बहुत 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 प्यारा। ये भी कह सकते हैं अजय भाई कि ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं। और मेरे मायने और 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे थे। अभी तक इन दोनों ने खुद से कुछ नहीं बोला था। अब मैं ये रुपया बोला एक था। राहुल जी से बुलवा रहे, एक रुपया से बुलवा रहे। अब मैं बोल रहा हूं, सुनो। लेकिन एक बात है, दोनों ने बहुत शालीन कविता का यहाँ पे। अब ये परम शालीन है दोनों। क्या होने वाला है 5 राज्यों में? एक सीट ऊपर तो बढ़ना नहीं है वहां, 5 में। एक सीट ऊपर तो बढ़ना नहीं है वहां, ऊपर को जाने को नसैनी नहीं मिलनी। कुंद हो गई है धार हंसिए की पूरब में, लाख चाहो धार अब पैसे नहीं मिलनी। पत्थर तराश कोई मूर्ति ना बना सकोगे, आपको हथौड़ा और छेनी नहीं मिलनी। साइकिल को ग्रीस नहीं, हाथी को गिरास नहीं, पंजे को बंगाल में भी खैनी नहीं मिली। पंजे को बंगाल में भी खैनी नहीं मिलनी। और अभी की बड़ी समस्या है, जब ये आप उठाते हो, ये हो रहा है, ईवीएम कर दिया। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, तो उस दौर की ऋषभ भाई 2-4 बातें सुनाई देता हूं। बूथ हम जाएं चाहे जाएं ना कभी भी, किंतु वोट तो हमारा आप पहले डाल लेते थे। अच्छा। डाल लेते थे हमारी जेब में हसीन हाथ, घपलों घोटालों की बड़ी उछाल लेते थे उछाल तुष्टिवाद के विवाद वाली, फाइलों के वास्ते कमाल माल लेते थे। और ये तो गैस रोकते हैं, किंतु आप वाले लोग पथरी बता के किडनी निकाल लेते थे। पथरी बता के चाल जो बंगाल में बदल रहा बंगाली लाल, टीएमसी वालों का मुंह लाल लाल हो गया। लाल लाल आंसू लेके रो रहा है कामरेड, केसरिया ध्वज का वहां कमाल हो गया कमाल। जाल भाजपा का है अकाट, घुसपैठियों के मन में बवाल हो गया बवाल। इंडी पिंडी में है एक साथ रावलपिंडी, हो गया बवाल। इंडी पिंडी में है एक साथ, दोनों में धुरंधरों का ही धमाल हो गया, दोनों में धुरंधरों का ही धमाल। थैंक यू सो मच, बहुत आभार। थैंक यू भैया, अब मैं तो असम के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ और कहीं तो सीन दिख नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि असम के बारे में पूछना चाह रहे हैं, और कहीं सीन भाजपा का दिख नहीं रहा है। असम एक है जहां पे असम में भी भाजपा का सीन नहीं है, केरल में है नहीं, तमिलनाडु में है नहीं, और बंगाल में भी नहीं है।
तो असम ही एक लड़ाई थी। आप इसी में खुश हो रहे हो, इनका सीन नहीं है, अपना बनाओ ना। मेरा तो बन रहा है, अपने आप स्वतः बन जाना है। असम में हम जीत रहे हैं, केरला में हम जीत रहे हैं, तमिलनाडु में मेरा अलायंस जीत रहा है, और बंगाल में नेचुरल है कि हम लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने लोगों से लड़ रहे। नहीं, अपने लोग नहीं हैं वो, कई बार अपने भी रहती हैं, कई बार वो बेगाना भी हो जाती हैं, लेकिन चलता है, राजनीति है, उनकी अपनी राजनीति वहाँ है दीदी की। हाँ, 2-3 जरूर बात है। जिस तरह से असम की आपने बात की है, असम की जो राजनीतिक एक तरह से वहाँ पे जो संतुलन बिगाड़ने का काम, मैं व्यक्तिगत तौर पे उस मुख्यमंत्री को कहूँगा जिसने लगातार वहाँ जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण करके, क्षेत्रीय ध्रुवीकरण करके उत्तर पूर्व की जो तासीर थी असम और बाकी राज्यों की, उसको उन्होंने बर्बाद करने का काम किया। जनता वहाँ की इस बार समझ रही है और स्वयं सिर्फ घोटालों में सम्मिलित रहे हैं, भूमि घोटालों से लेकर के, और उनके परिवार में जो लोग हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसका असर ज़रूर पड़ेगा। समय रहते भाजपा को वहाँ मुख्यमंत्री बदल देना था, अब जनता उसको बदलने जा रही है। देखिए, मैं तो आज कवियों के बीच बैठा हूँ, तो कवि जो पीछे से कोई बोल रहा था उसी लय को पकड़ के मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अरे क्या बात। राहुल जी हैं लाचार, जनता का मिल रही ना उनका साथ, बंगाल में दीदी नहीं दे रही साथ, सत्ता छूटता है, सत्ता छूटता है। तो भाई साहब देखिए, ऐसा है कि अजय भैया जो है प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं और बहुत ही काबिल सालिन प्रवक्ता हैं। दिक्कत क्या है कांग्रेस के साथ कि अजय भाई जैसे कार्यकर्ता नहीं है जमीन के, उनको कार्यकर्ता की जरूरत है। प्रवक्ता तो बहुत अच्छे हैं, टीवी पे बोल लेते हैं, भैया कार्यकर्ता बना दीजिए, कांग्रेस से 1-2 को भेज दीजिए ताकि वहाँ कम से कम कुछ सीट ले आए। सच है कि ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, इस राज्यों के चुनाव की जो परिस्थिति है जनता के बीच, सब चीज़ें स्पष्ट है। हम बंगाल में कमज़ोर हैं, ये भी सच्चाई है। बाकी बनाइए ना संगठन बनाइए, अपने भी कार्यकर्ता भेजिए झंडे वंडे लेके। हमारी जो है मजबूती भी है और हमारे गठबंधन की सरकार आ भी रही है। हाँ, अभी जो परिस्थिति है, जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है और देश में जिस तरह हाहाकार गैस संकट का है, इस पे ज़रूर हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकार जहाँ जहाँ जिसकी भी है वो कालाबाजारी को रोके और केंद्र सरकार उस सप्लाई चेन को जो है ठीक करे। धुरंधर की जरूरत नहीं है, सिलेंडर की जरूरत है। भाई साहब, देश को सिलेंडर की जरूरत भी है और धुरंधर की भी जरूरत है, और उस धुरंधर की जरूरत है जो इन लोगों के प्रोपेगेंडे को सरेंडर करा चुका है। सर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं हूँ इनकी तरफ, धन्यवाद आपको देता हूँ। किशोर सर मेरा एक दोस्त इनकी वजह से संत हो गया है, महापुरुष, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं आजकल। 5-7 सालों से एक पैर पे वो खड़ा है, एक पैर से सबको आशीर्वाद दे रहा है। एक पैर ही है कि एक पैर? नहीं, एक पैर से ही खड़ा है। 5 साल हो गए, तो हम लोग गए, हमने कहा ये एक पैर से क्यों खड़े, लोग माला पहना रहे हैं, फूल कर रहे हैं। तो उसके भाई ने बताया कि ये जब नोटबंदी हुई थी तब से लाइन में लगे थे और भाजपा की वजह से सिलेंडर में आज भी लाइन में ही लगे हैं ये। तो इसके लिए आपको धन्यवाद हम दे रहे हैं। हाँ, लोग देवता समझ रहे हैं उसको। अरे अजय क्या बात, हाँ हो गया, लोग देवता समझ रहे हैं। अरे सर मेरा सुन लीजिए पहले, ऋषभ जी बिल्कुल लाइन में होंगे, पर गौर से दिखेगा वो कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे सत्ता के लाइन में। सुन लीजिए, तो मैं आप धन्यवाद देता हूँ। ये आदित्य हमसे छोटे हैं, अभी जो अंदर आए तो हमसे कहने लगे हेमंत कैसे हो, छोटे हैं ये, इनको भैया कहना चाहिए। आदत क्या है कि छोटे लोग भी बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, बड़ा भाई जैसे भाजपाई नीति अब है। अब वो कह रहे हैं कि बड़ा भाई कुर्सी पे बैठेगा और छोटे भाई को डिप्टी सीएम बना देंगे। जबरन बड़ा भाई बनने की कोशिश भाजपा वाले करते हैं। ये बच्चे बैठे हुए, आप लोग देखा होगा बस में जब यात्रा कर रहे हो आप, अगर कोई कुर्सी खाली हो तो आदमी उसमें अपनी रुमाल रख देता है, फिर कोई दूसरा आता है उसमें बैठ जाता है, तो कहता है उठो उठो, ये रुमाल रखा थे हमारी है। भाजपा वाले क्या करते हैं, खाली कुर्सी पे कमल का फूल रख देते हैं। फिर कोई अगर सीएम बन गया तो 1 साल बाद कोहनी मार कहते हटो, देखो कमल रखा है, हटो कमल रखा है, ये हमारी कुर्सी है, तो वो खाली करा देते हैं। तो अजय भाई ये भाजपा ही कर रहे हैं। 4 लाइन आपको मैं सुना रहा हूं। अभी अखिलेश जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। अच्छी बात है, ये घोषणा उन्होंने करी। हमने ऐसे ही पूछ लिया, हमने कहा अखिलेश जी 40,000 तो कम है। कहने लगे यार, एक तो हम 40,000 रुपए दे रहे हैं, ऊपर से हमसे क्वेश्चन कर रहे हो। मेरी 4 लाइनें अगर व्यंग्य भी हो गया तो बच्चों सब लोग ताली बजाना कि झूठा वादा किसी को हम नहीं देते। अजय भाई सुनना, झूठा वादा किसी को हम नहीं देते, खुशी देते हैं किसी को गम नहीं देते। छोटे नेता हैं इसलिए 40,000 दे रहे हैं,
बड़े होते तो 15 लाख से कम नहीं देते। तो बड़े होते तो 15 लाख से कम नहीं देते है अजय भाई। अभी मोदी जी ने संसद में कहा कि भाई कोरोना आया था तो हम लोगों को फिर तैयार होना चाहिए। मतलब जैसे कोरोना में डराया था वैसे अभी डरा रहे हैं। मेरी 4 लाइनें। दुनिया को ताकत अब दिखाने के काम आएगी, दिए को रख लो जलाने के काम आएगी। कांग्रेसियों को क्या पता थाली से खाना क्यों हुआ गायब, क्योंकि थाली जल्द ही अब बजाने के काम आएगी मोदी जी की वजह से। और अजय भाई, ममता बनर्जी की बात चल रही थी, उनको हरा नहीं पा रहे हैं आप लोग। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में जीत रहे, वहां नहीं हरा पा रहे आप। फिर क्या होगा? शेरनी को मिलके भी सब डरा नहीं पाते, शेरनी को मिलके भी सब डरा नहीं पाते, अपने मन का कुछ भी वहां करा नहीं पाते। और वैसे तो एक से बढ़कर एक धुरंधर देखे हैं हमने, पर पहली दीदी ऐसी देखी जिसको सारे दादा मिलके हरा नहीं पाते। और 4 अंतिम लाइनें। अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मोदी जी की बात पूरी दुनिया सुन रही है, मोदी जी की बात दुनिया सुन रही है। राजनाथ सिंह जी ने कहा, तो ये सच कहा, इस पर मैं समर्थन करता हूं। कैसे सुन रही है बस ये सुन लीजिएगा कि अमेरिका ने भी सुना और चीन ने सुना है। अमेरिका ने सुना, देखो ये पहले से हंस रहा है, अमेरिका ने सुना और चीन ने सुना है, देश के हर दुखी और दीन ने सुना है। एक दूसरे पे हमला यूं ही नहीं हुआ, पहले इजराइल ने सुना था, फलस्तीन ने सुना है। मैं इशारों में ही बात करूंगा। आज इशारों में ही चल रहा है ज्यादा मैं हमेशा इशारों में ही बात करता हूँ। ठीक बात। सुनिएगा कि दुख दर्द के कांधों पे अच्छा है। सफर ठीक नहीं है। वाह वाह वाह। दुख दर्द के कांधों पे सफर ठीक दुख दर्द के कांधों पे सफर ठीक नहीं है, माना ये सियासत है मगर ठीक नहीं है। दुख दर्द के कांधों पे सफर ठीक नहीं है, माना ये सियासत है मगर ठीक नहीं है। और दुनिया के फसादों पे गला फाड़ रहे हो, दुनिया के फसादों पे गला फाड़ रहे हो, बिन बात की बातों पे गदर ठीक नहीं है। बिन बात की बातों पे गदर ठीक नहीं है। और राहुल जी, अभी मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई मोदी जी ने इतनी देर भाषण दिया लेकिन एक बार भी अमेरिका को कुछ नहीं बोला, तो क्यों बोलना है? ये शेर सुनिए कि अपने ही दर्द खूब हैं रोने के वास्ते, अपने ही दर्द खूब हैं रोने के वास्ते, औरों के जख्म हम पे असर ठीक नहीं है। अपने ही दर्द खूब है रोने के वास्ते, औरों के जख्म हम पे असर ठीक नहीं है। और खूब कोशिश करी हाय हल्ला मचाने की, जी सिलेंडर खत्म हो गया जी और तूफान आ गया। शेर सुनिए कि खुश हो रहे हो मुल्क को बेचैन देखकर। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुश हो रहे हो मुल्क को बेचैन देखकर, गागा के सुनाते हो खबर ठीक नहीं है। खुश हो रहे हो मुल्क को बेचैन देखकर, गागा के सुनाते हो खबर ठीक नहीं है। और यहां से सुनिए 4 पंक्तियां और, ये राहुल जी के लिए है कि नुक्स बाती में मत निकाला कर। वाह। नुक्स बाती में बाती। नुक्स बाती में मत निकाला कर, तू दिया है तो फिर उजाला कर। नुक्स बाती में मत निकाला कर, तू दिया है तो फिर उजाला कर। और ये पुलिंदे तो सारे झूठे हैं, ये पुलिंदे तो सारे झूठे हैं, चंद सच्चाइयां भी पाला कर। ये पुलिंदे तो सारे झूठे हैं, चंद सच्चाइयां भी पाला कर। और कोई मरहम अगर नहीं करता, कोई मरहम अगर नहीं करता, जख्म पे मिर्च तो न डाला कर। कोई मरहम अगर नहीं करता, जख्म पे मिर्च तो न डाला कर। और अभी 1-2 दिन पहले की ये खबर है, मोदी जी ने कितने साल कितने दिन बिना छुट्टी लिए और काम में कंप्लीट किए, सर्वाधिक दिन, और बिना किसी दाग बेदाग छवि को लेके।
तो ये शेर सुन लीजिए और सलाह भी है कि पाँव में बैठ इन फकीरों के, पाँव में बैठ इन फकीरों के, हर जगह सिक्के मत उछाला कर, पाँव में बैठ, पाँव में बैठ सलीके से बात कह दी। इन फकीर। अच्छा, 2 पंक्तियां और सुन लीजिए कि कितने गधों के मुंह में बनारस का पान है। कितने गधों के मुंह में बनारस का पान है, जो जी में आए कहिए ये हिंदुस्तान है। कितने गधों के मुंह में बनारस का पान है, जो जी में आए कहिए ये हिंदुस्तान है। और तुमने परों की जिद में जो खोए हैं अपने पांव, क्या बात है, वाह। तुमने परों की जिद में खोए हैं जो अपने पांव, उड़ते रहो कि अब तो फकत आसमान है। तुमने परों की जिद में जो खोए हैं अपने पांव, उड़ते रहो कि अब तो फकत आसमान है। और बातें इधर की करते हो लगती हैं उधर की। क्या क्या मिसरा है भाई, वाह वाह। बातें इधर की करते हो लगती हैं उधर की। तुम लोगों के हलक में ये किसकी जबान है? बातें इधर की करते हो लगती हैं उधर की। तुम लोगों के हलक में ये किसकी किसकी जबान? शुक्रिया। वाह जी वाह वाह। भैया आपको प्रणाम है। परंपरा के अनुसार बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे पैरोडी शुरू कर रहा हूँ, सुनेगा। हमें चूना लगाने की कसम खाई है, खाई है। हमें चूना लगाने की कसम खाई है, खाई है। घड़ी झोला उठाने की मगर आई है, आई है। यह असंभव काम करते हैं, सुनेगा। ये लोटस बोल के लोटा थमा देंगे, बुलेट ट्रेन नाम से टेम्पो चला देंगे, निबोली देंगे जो अमृत से धोई हो। अगर कड़वी लगे तो तुम देशद्रोही हो। ये दल है या गलगोटियाओं की ताई है, ताई है। हमें चूना लगाने की कसम खाई है, खाई है। फलक की बोल के ये सड़कों पे ला देंगे, ये एक दिन बोरा को भी बोरा थमा देंगे। नीतीश को देखना ये पार्षद लड़ा देंगे, नीतीश को देखना ये पार्षद लड़ा देंगे। ट्रंप का शाहदरा में खोका खुला देंगे, कहेंगे जो कुछ भी योवर था वो अब माई है, माई है। ये एक दिन नासा को भी झांसा दिखा देंगे, ये उन एलियंस को भी जुमले सिखा देंगे। हड़प कर यूएफओ पुष्पक लिखा देंगे, हड़प कर यूएफओ पुष्पक लिखा देंगे। फिर उनके कान में थाली बजा देंगे, कहेंगे कहेंगे जादू नहीं ये तो जिग्नेश भाई है, भाई है। हमें चूना लगाने की कसम खाई है, खाई है। धन्यवाद। आपके व्यंग्य का स्वागत है। हमने देश को विश्व गुरु बनाने की कसम खाई है, खाई है। और ये मेहनत देख के विपक्ष धराशायी है, धराशायी है। कवि जी ने कुछ पंक्तियाँ बोली हैं, उस पर ज़रूर मुझे कुछ इनका पक्ष रखना है। सच्चाई है कि हम जिस देश में जी रहे हैं ये तानाशाही का देश नहीं है,
इसको बनाने में सबने अपनी कई पीढ़ियां गंवाई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाइयाँ लड़ करके हम यहाँ तक आए। लोकतंत्र, उदार चरित्र बनाने का एक ये देश उसी के रास्ते पर अभी तक आया, और इसमें सहमति और असहमति का स्थान होता है, तभी लोकतंत्र बनता है। आज जिस तरह की परिस्थिति है, यदि जनता के मुद्दों पर कोई हम बात रखें तो उसको जो है आप कहें कि ये तो राजनीति है। और जब देश में संकट हो उस समय देश का सत्ता पक्ष चुनाव में सबसे ज़्यादा अपनी व्यस्तता दिखाए तो उसे कहें कि ये तो सेवा है। तो ये नज़रिया बदलना होगा। हमारा आज धर्म क्या है? आज धर्म है हम सरकार के साथ हैं यदि सरकार सही काम करे तो, लेकिन सरकार से प्रश्न पूछने का भी धर्म विपक्ष का है। और वही प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि ये तैयारी पहले से क्यों नहीं। जब बाकी विश्व, आप विश्व गुरु की बात करते हैं और आप चले गए ट्रंप के नीचे झुकने लगे, बिछने लगे, विश्व चेला बनने लगे, व्यक्तिगत जो भी कारण आपका रहा हो। इजराइल से 2 दिन पहले क्यों गए? या तो आपकी कूटनीति फेल थी, आपके लिए वो बहुतों मेडल का कोई मीनिंग नहीं था। आप ठीक है, आप उसका पीठ थपथपाइए, पर सच तो ये है कि भारत की जो कूटनीति थी वो कूटनीति पर आपने कहीं ना कहीं छेद करने का काम किया। कूटनीति हमारी न्यूट्रलिटी की थी, और वो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती तो उसका असर हमें ईरान से, हमारा जो लगभग 10,000 करोड़ का जो बासमती का जो टैंकर वहाँ भी पड़ा हुआ है, हमारे जो 24 तेल के टैंकर अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, ये आसानी से निकाला जा सकता था, क्योंकि विश्व के कई देश आसानी से उसको निकाल रहे हैं। सिर्फ वो लोग फंसे हुए हैं जो ईरान को लगता है कि हमारे विरुद्ध है। ठीक है, 3 आया है, आगे भी अभी डिप्लोमेसी काम करेगी, आएगा। हम लोग भी चाहते हैं इस देश की जनता ईरान के इस दर्द में, चूँकि ईरान पर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण का आप यदि एक शब्द भी विरोध नहीं कर पाए तो इंटरनेशनल जो रूल बेस्ड सिस्टम था उसके आप साथ खड़े नहीं ये माने जाएंगे। भारत एक विशाल देश है, हो सकता है सरकार आज आपकी है कल मेरी आए, लेकिन जो धब्बा हमारे इस देश पर लग जाएगा वैश्विक स्तर पर ना, उसको मिटाने में वर्षों लग जाएंगे। पलटिए। तुम्हारा जो ये रोल वे, ये अपने से हारते। तुम्हारा जो ये रोल वे कि डिब्बा फिर से गोल वे, तुम्हारा जो है रोल वे कि डिब्बा फिर से गोल वे, है हिस्से में हैरानियां, वाह ना वोटर तुम्हें मानिया, गठबंधन ड्राई हो गया कि पंजा मांगे पानिया, माइनस में आया मोल वे कि डिब्बा फिर से गोल वे। मुझे अच्छा लगेगा कि गोल वे जनता बोले, माइनस में आया मोल वे कि डिब्बा फिर से गोल वे। असम में लगी बीमारी, असम में लगी बीमारी, गए सब बारी बारी, हुई गुमसिट्टी पिट्टी हो, हाथ हावड़ा में खाली, हाथ हावड़ा में खाली, चिढ़ाते हैं बंगाली, दीदी ने कर दी कट्टी हो। ये कांग्रेसियों की हालत है। केरल में गायब लेबल, चेन्नई में चमचा केवल, ट्रेवल की लग गई लंका हो, रहे ना अब के पेबल, थमाकर टूटी टेबल, बीजेपी ले गई पंखा हो। अब सुनना बच्चों, अब लाइन आ रही है, पंच लाइन। अच्छा। पार्टी में पंगा पड़ गए, पार्टी में पंगा पड़ गए, नेता बेडंगा पड़ गए, शशि थरूर भाषा बीजेपी की पड़ गए, हाथ टूट जावा, वोटर उठ जावा, कांग्रेसियों की कुंडली में बैठ जावा। क्या राहु 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 के तू राहु 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 कि जनता करे ट्रोल वे कि डब्बा फिर से गोल वे। कुछ भी कर लो वाजपेयी हो तुम, कलेजा चीर दो, ये खुश नहीं होंगे कभी। कांग्रेसी है ही ऐसे, न कोई नीति भाई न कोई ट्रीटी भाई, देश है खुश पर ये है सैड,
है सब कंट्रोल के अंदर, नहीं है कोई सरेंडर, धुरंधर कर गया इनको मेड। सच अब ना पचता इनको, कुछ भी ना जचता इनको, माफिया गुंडे लगे देवता इनको, छाती कुट जावा सीटें लुट जावा। अब सुनना, छाती कुट जावा सीटें लुट जावा, पहले हार जाएंगे फिर करेंगे ये ड्रामा। हाउ 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 हाउ। अब की इलेक्शन में भी नोज है कटाऊ, राहु 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 राहु। तो अपने पार्टी में राहु केतु हैं, उनको हटाइए। थैंक यू। घर सिलेंडर ही नहीं मिल पाएगा, फिर पकोड़े कैसे वो तल पाएगा। घर सिलेंडर ही नहीं, एक टाइम का आता कि पकोड़े बना लो तो रोजगार चल जाएगा, तो लोग गरीब भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सर। तब सुनो, टोकरी में एक टमाटर रो रहा, एक टमाटर, टोकरी में एक टमाटर रो रहा, ना पका तो शाम तक गल जाएगा, ना पका तो शाम तक गल जाएगा, फिर पकोड़े कैसे। सर कुछ तो करो ताली वाली। फिर पकोड़े कैसे वो तल पाएगा, घर सिलेंडर ही। अगला, आंकड़े झूठे बताकर इस तरह, आंकड़े झूठे। सर किशोर जी, आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं। आंकड़े झूठे बताकर इस तरह, कब तलक जनता को वो छल पाएगा, कब तलक जनता को वो छल। क्या पता था दूसरों की वार में, क्या पता था दूसरों की वार में, भेद अपना इस तरह खुल जाएगा, भेद अपना इस तरह खुल जा। सारी दुनिया आग में यूं जल रही, सारी दुनिया आग से यूं जल रही, मेरे घर का चूल्हा कब जल पाएगा, मेरे घर का चूल्हा कब जल पाएगा। और अंतिम सुनो, एक व्यंग्य करता हूं। गंदे नालों से बनेगी गैस जब, गंदे नालों से बनेगी गैस जब, मुझको लगता है कि वो पल आएगा, फिर पकोड़े कैसे वो तल पाएगा, घर सिलेंडर ही नहीं मिल पाएगा। सिलेंडर मिल रहा है और सिलेंडर आगे मिलता जाएगा, लेकिन विपक्ष को सत्ता नहीं मिल पाएगा। ये हर अवसर पे जो है ये देखते हैं कि नकारात्मक विषय भी है तो उसमें अवसर ढूंढ लें, ये ढूंढ लें मटकी गिर के फूट जाए तो सत्ता का मलाई खा लें, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक वो परेशानी जरूर है, इससे हम अपने आप को पीछे नहीं ठेल सकते। सरकार हमें जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन इससे भी नहीं अपने आप को पीछे ठेलना चाहिए कि जो परेशानी को हमें पैनिक सिचुएशन में नहीं बदल देना चाहिए। सिलेंडर की सप्लाई हो रही है, दिक्कतें कालाबाजारी वाले को ज़्यादा हो रही है। और जहाँ तक सिचुएशन की बात है, जब कोरोना से लड़कर आज देश आपकी मेहनत से, किशोर जी की मेहनत से, जनता की मेहनत से, कैमरामैन भाई की मेहनत से, अजय जी की मेहनत से, कांग्रेस की मेहनत से, सबके मेहनत से खड़ा उठा, तो ये भी हम लड़के खड़ा होंगे, क्योंकि बात देश की है। भाजपा सेकेंड है सर, देश प्रथम है। मुझे लगता है ये बड़ा संकट है
और आने वाले समय में यदि ये युद्ध बढ़ता है तो ये संकट और बढ़ेगा। ये मुझे लगता है कि कोई वाद विवाद का मुद्दा नहीं है। सामान्य लोगों के लिए जो हम मान लीजिए हम और आप कुछ हद तक सस्टेन कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोग हमसे आर्थिक तौर पे नीचे स्थिति में हैं, उनका कैसे सर्वाइवल होगा, ये सबके लिए सामूहिक दायित्व बनता है। ठीक है, सरकार को जो करना था वो तो बोल ही देती है कि जो उचित समझो कर लो, पर सच्चाई ये भी है कि देश के लोगों को, हमको, आपको, एक सिविल सोसाइटी को कैसे रोल अपना अदा करना है। मैं आपके इस मंच के माध्यम से उनसे भी, उन लोगों से भी आग्रह करूंगा। सुनिए, जो सच है वो सच है, मुंह मोड़ नहीं सकते हैं हम, तेल गैस के चक्कर में दिल तोड़ नहीं सकते हैं हम, और जितने कांग्रेसी बचे हैं वो कान खोल के सुन लें, मोदी जी को इस संकट में छोड़ नहीं सकते हैं। मोदी जी को थोड़ा और शांत हो जाते। देखिए, मेरा नाम हेमंत है ऋषभ जी, मैं दोबारा आया हूं, तो असम में दोबारा फिर हेमंत वहां भी आ रहे हैं, जरूर मुख्यमंत्री बनके। 4 लाइन मेरी सुन लीजिए कि असम में जश्न होगा त्योहार की तरह, फिर से मिलेंगे हम सब परिवार की तरह, और सनातन की जीत होगी पूरे देश में अब की, हम बंगाल भी जीतेंगे बिहार की तरह। बंगाल में बहुत बिहार की तरह। 5 राज्य में चुनाव सामने हैं और वक्त कैसे बदला अजय भैया। 5 राज्य में चुनाव सामने हैं और आपका भोकाल अब लगता नहीं टाइट है। टाइट नहीं है इंतजाम पहले जैसे, अब उड़ी थी जो खूब ऊंची कट गई वो काइट है। काइट की पूंछ जैसे टूट ही गई है और आगे के चुनाव वाली छूट गई फ्लाइट है। फ्लाइट में तेल न सिलेंडर में गैस बची, न्यूज है कि भाजपा की फ्यूज हुई लाइट। न्यूज है कि भाजपा की फ्यूज हुई लाइट है। और एक निवेदन है भाजपा के बड़े लोगों से, टूटी हैं उम्मीदें रोजगार वाली बेहिसाब, किसी फेविकोल से ये ख्वाब जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए जनाब टूटे से दिलों को आप, गिरे हुए रुपए को थोड़ा मोड़ दीजिए। मोड़ दीजिए जहाज होरमुज में फंसे जो, गैस तेल किल्लतों का खेत गोड़ दीजिए। और तोड़ तो दिया है, तोड़ तो दिया रिकॉर्ड सत्ता का पीएम साहब, काटती महंगाई के भी दांत तोड़ दीजिए। तोड़ तो दिया। और अभी निसाब, एक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नेताजी हैं, माइक पे आकर के खूब रोए। अब मैं 2 युगों की तुलना करता हूं। राम जी के राज में तो हंसे थे निषाद राज, आपके साम्राज्य में वो रोए फूट फूट के। फूट फूट के पड़े हैं कार्यकर्ता के ख्वाब, दूर भागने लगे हैं आज रूठ रूठ के। रूठ रूठ के दिखाते आंख हमें ट्रंप चचा, बेइज्जती के देते हुए बयान झूठ झूठ के। और झूठ झूठ वाले वादे कीजिए न प्लीज आप, पीजिए न चाय ठंडी आप घूंट घूंट के, पीजिए न चाय ठंडी। और आखिरी एक निवेदन करता हूं, अखिलेश जी ने जो बयान दिया, अभी तक ये लोग बता रहे थे राहुल गांधी बोल रहे हैं, रुपया बोल रहा है, अब इसमें अखिलेश जी बोल रहे हैं। गंगा मैया सोचती हैं काहे को बुलाया है, मेरे घाट पाट को ही काट छांट डाला है। काट छांट डाला कई मूर्तियों को हाय राम, बोले अखिलेश डेरा घाट घाट डाला है। घाट घाट हो गए सपाट हाट बाट सब, खटमलों का ढेर जैसे खाट खाट डाला है। खाट खाट होगी खड़ी पश्चिम बंगाल में जी, ममता दीदी ने वोट काट काट डाला है। वाह 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 वाह, ये कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा। कि तुमको हुई न खबर, चोरी चोरी चुप चुप कर, बैकडोर से सारे लीडर हाय ले गई बीजेपी ले गई दे गई कटोरा दे गई। बैठा परिवार पसंद चमचों को पुछ पुछ कर, आज महल हुआ खंडहर हाय ढह गई दीवारें ढह गई रह गई शेखियां रह गई। राष्ट्रगीत को मानते जिंगल बैल रहे हैं ये,
वाम पंथ के हेड पे हिलती टेल रहे हैं ये। एमपी उड़ एमएलए उड़ अब झेल रहे हैं ये। डूबते टाइटैनिक पे बैठ के लूडो खेल रहे हैं ये। तुम अटके हो चकने पर कमलूल उड़ा क्वार्टर। ई का हो गया सुसर है गई चोट तो है गई ले गई बीजेपी ले गई। इनके भीड़ू फूंक के बीड़ी भिड़ गए खोली में। इनके भीड़ू फूंक के बीड़ी भिड़ गए खोली में। अय्यर कर गया कुल्ला भर गया ठुल्लू झोली में। मोल मिलेगा मेल को कैसे माल ही कच्चा है। देख उदय और मजनू बोले अच्छा है। ये बनने चले अकबर लेकर 9 रत्न डफर। चाणक्य थे ड्यूटी पर गए ले गई उंगलियां ले गई रह गई हथेली रह गई। अरे तुमको हुई न खबर चोरी चोरी चुप कर बैकडोर से सारे लीडर है ले गई बीजेपी ले गई दे गई कटोरा दे गई। धन्यवाद नमस्कार। जिधर देखो कतारों में खड़ा है ये इंसान किस तरक्की का धड़ा है। जिधर देखो कतारों में खड़ा है ये इंसान किस तरक्की का धड़ा है। और इलेक्शन पर इलेक्शन लड़ रहे हो, इलेक्शन पर इलेक्शन लड़ रहे हो मगर वादा दराजों में पड़ा है। इलेक्शन पर इलेक्शन लड़ रहे हो मगर वादा दराजों में पड़ा है। और निकलती ही नहीं सच बात मुंह से, निकलती ही नहीं सच बात मुंह से। जुबान पे इस कदर ताला पड़ा है, निकलती ही नहीं सच बात मुंह से। जुबान पे इस कदर ताला पड़ा है। और खुदा होने का एक तुमको भरम है, खुदा होने का एक तुमको भरम है और एक इंसान अपनी पे अड़ा है। खुदा होने का एक तुम पे, खुदा होने का एक तुमको भरम है और एक इंसान अपनी पे अड़ा है। और ये शेर सुनिए, ये नहीं है आप दुनिया से हो कोई बेखबर, ये नहीं है आप दुनिया से हो कोई बेखबर। आपने आंखों पे कोई पट्टी बांधी है मगर, आपने आंखों पे कोई पट्टी बांधी है मगर। और आपका कद इतना भी ऊंचा ना हो जाए कभी, आपका कद इतना भी ऊंचा ना हो जाए कभी। आप पर हो ही न दुनिया भर की चीखों का असर, आपका कद इतना भी ऊंचा ना हो जाए कभी। आप पर हो ही न दुनिया भर की चीखों का असर। और एक शेर सुनिए, बहुत अच्छा शेर सुनाता हूं। आपने कभी कभी देखा होगा भोर का तारा उजाला हो जाता है लेकिन एक तारा चमकता रहता है। और उस तारा चमकने का मतलब ये होता है कि अब उजाला मतलब शहर या सवेरा होने वाला है। तो इनकी हालत वो है कि इन्होंने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया है। अब एक शेर सुनिए कि एक तारे की है पूरे आसमां पर मिल्कियत। अच्छा है, वाह। एक तारे की है पूरे आसमां पर मिल्कियत। इसका मतलब ये है अब होने ही वाली है शहर। एक तारे की है पूरे आसमां पर मिल्कियत, इसका मतलब ये है अब होने ही वाली है शहर। और ये शेर और सुन लो आप, बहुत बेहतरीन शेर सुनाता हूं कि आप हमको गुनगुनिए धूप मत दिखलाइए, आप हमको गुनगुनी ये धूप मत दिखलाइए। इतना कहिए क्या अलावों में जला है रात भर। आप हमको गुनगुनी ये धूप मत दिखलाइए, इतना कहिए क्या अलावों में जला है रात भर। बहकावों से आजिज आ गई है जनता, ये लिख लो आप। बहकावों से आजिज आ गई है जनता।
एक हाथ से बजेगी ताली अब की बार। किशोर जी, सारे कवियों का सम्मान है। इन्होंने 2-3 अपने शायरों में कुछ वक्तव्य को रखा। तो पहले इन्होंने कहा कि आँख पे पट्टी। सर, मेरे आँख पे पट्टी तो नहीं, चश्मा ज़रूर है। और इस चश्मे के गिलास में जो है सर, राजनीति के चश्मे में हम राष्ट्रनीति को देखते हैं। और ये गिलास में एक में अंत्योदय मूल मंत्र है, एक में विकास की नीति है। और इस चश्मे को पहन के हम राष्ट्रनीति से चलते हैं। और जब राष्ट्रनीति से चलते हैं तो हमें जला हुआ याद आता है वो औला, जो आपने कहा क्या जला है, तो जला हुआ याद आता है महिलाओं का वो सम्मान जो लोटा लेके जाती थी, शौचालय नहीं पाती थी। जला वो याद आता है वो माताओं के आंख में आंसू जो आज सिलेंडर लेके लोग खड़े नजर आते हैं, वो भी देने का काम हमने किया है। जला आता है उन युवाओं का भविष्य जिसको स्टार्टअप के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता था। जला आता है आपके मीडिया का स्वतंत्रता जिसको भी आपातकाल में जेल में भेज दिया गया था। जला वो याद आता है हमें वो दिन और वो रात जब लोग मेडिकल सुविधा के लिए तरसते थे और भरसते थे। जला याद आता है हमें वो भारत जब सैनिकों को पूरा स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, पैर में बूट नहीं लेकिन नेहरू जी के सर पे कैप नजर आती थी। जला वो याद आता है हमें वो भारत जब किसानों को रबी फसल में सही मुआवजा नहीं दिया जाता है। जला वो हमें याद आता है वो भारत जब किसानों को आय से अधिक ग्रीन कार्ड सुविधाएं अब मिलनी नजर आती है। तो हमें सब कुछ जला हुआ है सर। जले पे ही महरम हम लगा रहे हैं। जो जले के राख बना दिए गए थे उस राख को भी सजाकर देश को तरक्की की ओर ले जाने के लिए खूबसूरती का एक ढांचा तैयार करते हैं। मुझे तो ये भी याद आता है कि 2014 से पहले हम सब लोग कैसे पत्ता पहन करके जीते थे। कपड़ा तो था ही नहीं, ना कोई स्कूल था 2014 से पहले। हमारे पूर्वज जो हैं ऐसे ही जंगलों में रहते थे। हमें तो ये भी याद आता है 2014 के बाद ही सब चीज़ हुआ इस देश में। घरों में भी आप रहने लगे, आपको नहीं तो पहले वो नीचे वो गुफों में रहते थे हम आप सब। तो ये सब हम लोगों को याद आता है। ये कहावत नहीं है कि आपके पिताजी ने, आपके दादा ने 1 मंजिल 2 मंजिल बनाई और उस मंजिल के ऊपर एक छप्पर डाल दिया जिसने, और कहा कि ये तो मेरी बनाई हुई है, मेरे बाप और दादों की तो कुछ काम ही नहीं है। तो वो हालत यदि किसी ने, ये कृतज्ञता कहते हैं। राष्ट्र के साथ राष्ट्रनीति नहीं, राष्ट्र के साथ एक तरह से कृतज्ञता हो गई। अपने पूर्वजों के साथ भी हम कृतज्ञता करते हैं। एक तरक्की का एक रास्ता रहा, एक निरंतरता रही है, तब देश आज यहाँ खड़ा है। ये 70 वर्षों में यदि एम्स नहीं होता, IIM नहीं होता, IIT नहीं होता, इंस्टीट्यूशंस जो जितने डेवलप हुए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया जितनी डेवलप हुई, यदि वो नहीं होता, संवैधानिक मर्यादा के साथ वो नहीं चलता, तो आज देश यहाँ खड़ा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए ऋषभ तिवारी जी। प्रोफेसर अजय उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ थे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त लपेटे में नेताजी।